आपने आर्यन खान की जो आने वाली वेब सीरीज़ है, आप उसका भी एक हिस्सा है. दैट इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. आपने खान साहब के साथ काम किया है एंड अब आर्यन खान जो है ही इज़ कमिंग अप एज अ डायरेक्टर. उनकी वेब शो में आपने काम किया है, तो उसमें क्या किरदार है और उस सेट में कैसा माहौल रहा? एक्चुअली उसके बारे में ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है हमारे को. मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ ये है कि उसका जैसे कि स्टारडम करके ऐसा कुछ उसका नाम है, एंड इट इज़ अबाउट आवर इंडस्ट्री ओनली. अच्छा. एंड ही इज़ यंग बॉय जो कि बना रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग और वो है, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. थोड़ा लंबा था प्रोसेस, लेकिन यह है कि बहुत मज़ेदार था. और होपफुली आप जल्दी वो अनाउंस भी हो जाएगा किसी न किसी चैनल तो पे. आपने क्योंकि शाहरुख सर के साथ काम किया है, तो आप में उन आर्यन खान में आपको शाहरुख की झलक दिखी? यार बाप की झलक बेटे में नहीं होगी तो किस में होगी? है नहीं मतलब ऐसा नहीं है वो तो. आप कैसा है, मेरे बेटे को देखोगे आप तो मेरी यंग फोटो देखोगे तो झलक दिखेगी. कुछ हरकतें भी शायद दिख जाए, तो वो तो है. कुछ बाप बेटे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. वैसे वो अलग होते हैं, लेकिन कुछ वैसे चीज़ें सिमिलर भी होती हैं. लेकिन बहुत मज़ा आया काम करके. ये बड़ी अच्छी, जैसे कि हमने देखा है, सुना है कि पापा शाहरुख साहब बहुत हार्ड वर्किंग है और वर्कोहॉलिक है. कहने कि काम मतलब 18-20 घंटे, और हमने देखा अपनी आंखों से. वही चीज़, वही खूबी मैंने इनमें भी देखी, आर्यन में. सर खान साहब के बारे में कोई ऐसी चीज़, हमने सबके बारे में बात की है जो आपको हमेशा आप याद करते हैं शाहरुख खान साहब के बारे में? खान साहब के बारे में बहुत मतलब कहना चाहिए कि वो आज अगर खान साहब हैं तो उनके अंदर खूबी है खान साहब होने की. उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अगर उनके सेट पे हैं या आप उनके साथ काम कर रहे हैं या आप उनके सामने हैं, वो आप कुछ भी हों, वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं आपको, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपको एकदम ऐसा बना देते हैं कि अरे मैं तो शायद इनके साथ जीवन में सिर्फ बचपन से ही उठ बैठ रहा हूँ. अग्रीड. ये बात इतनी खूबी है कि आप ऑफिस जाएंगे, आपको थोड़ा सा शर्म आने लग जाती है. ऑफिस में आप अगर सीनियर हैं तो आपको आएंगे, बाहर तक छोड़ेंगे, सर आप बैठिए, आपको क्या. यही खूबी उनके बेटे के अंदर भी है कि जो एक होती है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, आदर करना और ध्यान रखना, ये कमाल की खूबी है. सेट पे आते थे, कभी देखते थे शूटिंग चल रही है, छूटते ही सबसे पहले प्यार से पूछते थे, और भाई सब ठीक है, ये तंग तो नहीं कर रहा है बहुत. अच्छा. मतलब ये जो होता है कंसर्न, बिकॉज ही शूटिंग 20 hours a day, 18 hours a day, बट ही यूज्ड टू कम एंड सबको रिलैक्स करना, सबको चिल आउट करना कि भाई सब ठीक है. और 2-3 दिन तो खुद भी आके लगे रहे. अच्छा. तो कुछ क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, तो बहुत बड़ा फैला हुआ था, उधर उधर 2-3 यूनिट. मैं स्टार्टेड के चलो ये वाला शॉट में लेता हूँ, ये तुम ले लो, ऐसे. अच्छा सर, ऑल्सो उनकी पार्टीज बहुत पॉपुलर है मन्नत में, तो कभी आप उसका भी हिस्सा रहे हैं? मैं उनके अभी जो इसी का रैप एक पार्टी हुआ था, वो भी कहीं बाहर हुआ था, मन्नत में नहीं. मन्नत में नहीं. हाँ, मन्नत से खाना जरूर मंगवाता था कि 1-2 बार आयरन के टिफिन मैंने देखा, मैंने कहा ये सर घर से आया. मैंने कहा सुन लो, ये रोज घर से आएगा. तो वो बोल रहे थे सर आपका घर से खाना आ गया. आई यूज्ड टू कम एंड टेल हर के देखा हमारा खाना भाई वहाँ से आता है. क्या खाया था आपने? चिकन रोल था और ऐसी कुछ 2-3 चीजें थी जो उनके स्पेशल शेफ बनाते हैं. सो इट वाज वेरी गुड फीलिंग है ना, चलिए भाई खान साहब के घर से खाना. और इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल के शेयर भी कर. मैं इंस्टाग्राम किसी सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, या आपके साथ बात कर रहा हूँ तो शेयर कर रहा हूँ, वरना सीमा के अलावा शायद मैंने किसी से शेयर भी नहीं. मेल एक्टर्स दे चार्ज 50 to 100 करोड़, जिस वजह से फिल्म का बजट बहुत बढ़ जाता है. ये करण जौहर ने खुद कहा है. तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से, मैं इसका दूसरा साइड कह रही हूँ, कि जो बाकी के एक्टर्स होते हैं, बाकी की जो क्रू होती है, उनका हिस्सा कम हो जा रहा है इस वजह से? और इसके जिम्मेदार भी डायरेक्टर्स ही है, प्रोड्यूसर्स है. इसमें सच्चाई अगर मतलब हम तो नहीं जानते कि वो कितना ले रहे हैं और क्या है उनका सिस्टम, क्योंकि डेफिनेटली ये सुनने में आया है जब हम फिल्म करने जाते हैं कि भाई क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों कम हो रही है, दूसरे जो छोटे रोल करने आए हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उन्हें क्यों ख़राब होटल में ठहराया जा रहा है, उनका खाना क्यों ख़राब है, उनको इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, या उनकी पेमेंट इतनी लेट हो रही है. तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से तो कुछ अटका होगा.
तो शायद अगर ऐसा वो खुद कह रहे हैं करण जौहर या ऐसे कुछ और लोगों के भी इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं, वो अगर कह रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी कि उसका कोई एक मोटा हिस्सा कहीं और जा रहा है, जिसकी वजह से दूसरी फिल्म में और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उन पे असर पड़ता हो। ऐसे मैम आपके साथ कभी हुआ है कि इस वजह से आपने कोई फिल्म छोड़ी हो या अचानक बोला हो कि नहीं इतनी फीस करेंगे, बिकॉज ये बहुत ट्राई करते हैं वे अगर अचानक से मेन एक्टर का बजट बढ़ जाता है तो? देखिए शुरुआत तो ऐसी होती है सबकी, हमारी भी हुई, मेरी भी हुई ऐसी शुरुआत कि फिल्म में बहुत इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। आपको पता था फलाने को ये फैसिलिटी दी जा रही है, मुझे नहीं दी जा रही है। एक कॉम्प्लेक्स आता है आपको, क्योंकि आप भी ट्रेंड एक्टर ही हैं, आपको लगने लगता है, दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। तो शायद यही एक वजह थी कि मैंने अपनी फिल्म में कसम खाई थी कि चाहे कोई छोटा एक्टर हो चाहे बड़ा एक्टर हो, सब एक ही होटल में रुकेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। ये मेरी कंडीशन थी प्रोड्यूसर के साथ। मैंने फर्स्ट डे उनको ये कहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस फिल्म में, मुझे एक होटल चाहिए जिसमें कोई चाहे एक लाइन का रोल करने आएगा, रुकेगा एक सेम होटल में, सेम जगह खाना खाएंगे, सेम सब चीज़ें मिलनी चाहिए मेरे एक्टर्स को, क्योंकि वो बहुत बहुत गलत चीज़ है किसी भी एक्टर के लिए। चाहे वो छोटा रोल कर रहा है, लेकिन आप अगर उसकी इज्जत नहीं कर रहे, वो छोटे रोल में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो शायद एक ये भी मैं अपनी वजह मानती हूँ अपनी फिल्म को इतना प्यार मिलने का, कि उसमें जो मेरे सारे एक्टर थे सभी, चाहे वो छोटा रोल करने आए थे, वो भी कंफर्टेबल उतने ही थे जितने कि बड़े एक्टर थे। तो ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है। मुझे लगता है इंडस्ट्री को इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। ठीक है, मैं कहती हूँ एक एक्टर है जो अब प्राइज़ दे रहा है, अपना बता रहा है कि मुझे इतना करोड़ चाहिए, ठीक है भाई, उसका हिस्सा होगा या उसकी मेहनत का उसको नतीजा चाहिए, जो भी है, पर उसका दूसरे लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो भी तो ट्रेंड एक्टर आए हैं ना, तो उनको इतना इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप वो फिल्म आप कैसे बनाएंगे। अगर 100 करोड़ ही एक एक्टर ले जा रहा है तो बाकी एक्टर्स क्यों सफ़र करें। तो मैं उस सफ़र का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर मुझे ये समझ में आएगी ये सेटअप में भैया आपको पता नहीं कौन से जंगल में रखेंगे, क्योंकि 5 स्टार नहीं मिलने वाला आपको, या एक कंफर्टेबल होटल नहीं मिलने वाला, तो शायद मेरी ये चॉइस होगी पर्सनल कि भैया मुझे नहीं जाना इसमें, ये समझ में आ रहा है ये खेल कहीं और ही होने वाला है, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप और भी डायरेक्ट कीजिए। एक वेब सीरीज़ है जो मैंने और मनोज ने दोनों ने साथ में की है, उसका नाम तो भूल ही गया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं उसमें, बहुत टाइम बाद हम लोगों ने साथ में काम किया है। बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है, थेरेपी शेरेपी। ओके, कब आ रही है? अभी वो उसका तो वो क्या है कि बन गया है, तैयार है, उसका सिर्फ यही चल रहा है कि कौन सा चैनल, मतलब आई थिंक लास्ट हॉटस्टार से कुछ बात चल रही थी अभी, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा हुआ ना, मेजर शिफ्टिंग विफ्टिंग हुई है, चैनल हेड्स कुछ बदले गए हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा वो अभी टाइम लग रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा शायद। वो शायद नेटफ्लिक्स पे भी आ सकता है, वो बहुत अच्छा वेब सीरीज है, 8 एपिसोड का है। जिस कंपनी के सीईओ वहाँ गए वो उस चैनल पे आ जाएगा ये। हम मतलब कुछ ऐसा मेरे को बताया उनके प्रोड्यूसर ने कि अभी ऐसा कुछ हो गया है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने एक फिल्म अभी शूट की है राजकुमार के साथ, मैंने अभी गई थी मैं बनारस में, गर्मी में शूट करके आए हैं, तो वो फिल्म भी आएगी। क्या बात है, मतलब 2025 धमाका होने वाला है पावर फैमिली के लिए। और आपने इसमें भी की थी ना बरेली की बर्फी? बरेली की बर्फी की हमने एक लड़की को देखा है, ऐसा लगा बधाई दो की है। मतलब ये कुछ लोग हैं जो बड़े कॉमन है मेरे लिए, राजकुमार, आयुष्मान, भूमि, घूम फिर के हम यहीं घूम रहे हैं। और आप लोग की जो फिल्में भी होती है वो मतलब समझ में आती है, थोड़ी रूटेड है। आयुष्मान की हो गई, राजकुमार की हो गई, ये सारी फिल्में मज़ा आता है। गैंग बन गया होगा आप लोग को। हाँ, अरे मज़ा ही आता है सुन के, वो भी खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश, अरे वो है, अरे वेरी गुड। अच्छा, ये शूटिंग होती है जब ऐसे एरिया में, गांव साइड में, कैसा लगता है? अरे बड़े मज़े आते हैं, बहुत मज़े आते हैं। अगर ग्रुप अच्छा हो तो फिर जगह कोई मैटर नहीं करती है आपके लिए, पर कई बार होता है कि आप ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर आप सब वैनिटी वाले हैं, अंदर घुस गए, बात ही नहीं कर रहा कोई, कुछ कोर वो थोड़ा बन जाता है, फिर भी हाँ बन ही जाता है। कोई 3-4 लोग का तो अपना सेटिंग हो ही जाती है। आपका तो पक्का बंद हो गया, आप इतने चिल हो। हम लोग फिर वो बना के फिर मस्ती रहती है। मतलब आपका भी सेट पे ईगल गैंग, बिच्छू गैंग बन जाता है। मतलब कोई राइवलरी नहीं है, लेकिन अपने बंदे, चलो भाई चलो शाम को। हाँ सर, आयुष्मान के साथ आपने इतना काम किया है, उनके बारे में कुछ बताएं। आर्टिकल 15 हो, अनेक हो। आर्टिकल 15, अनेक हो, आयुष्मान खुराना बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है। राइट। और मैंने तो जितनी उनके साथ काम किए हैं, ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड, और पहले से तैयारी करके, और जितने दिन जैसे
ये फिल्में तो सारी एक गो में बनी हुई है ना, अच्छा, क्योंकि आर्टिकल 15 भी 32 या 34 दिन में बनी थी, सब वहीं थे। ऐसे ही अनेक भी जो हम लोग, तो मतलब वो भी एक फिल्म पकड़ते हैं, फिर उसी जोन में रहते हैं, उसी तरह का जो उनका लुक है, वो तरह का वो चले, बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर। Thank you so much, Manoj sir. Thank you so much, Seema ma'am. It was lovely pleasure to have this power couple on our show. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।